हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिएगा, हमने आपकी प्रश्नावली 3.3 तक देख लिया था। उसके बाद में आपके जो 3.4 प्रश्नावली आने वाली है उसमें कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज और होंगे। हमने विशेष प्रकार के चतुर्भुजों में 3 प्रकार के पहले पढ़ लिए थे। हमने पतंग के बारे में डिस्कस कर लिया था, समलम चतुर्भुज के बारे में देख लिया था और एक समांतर चतुर्भुज के बारे में भी देख लिया था। आगे 3 विशेष प्रकार के और आ रहे हैं तो उनको भी हम अब देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं समचतुर्भुज। तो जैसे इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, समचतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों, उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। और इसकी दूसरी परिभाषा यदि हम देखें तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों वो समचतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज में एक बात छुपी हुई थी, आपको पता होगा कि यदि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं और उनमें उनकी लंबाई भी समान होती है। आमने सामने वाली भुजाओं की लंबाई समान भी होती है और समांतर भी होती हैं और इसीलिए उसका नाम समांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी आकृति है। तो देखो ABCD मैंने इसका नाम दिया है, इसमें चारों भुजाएं समान हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दें कोण समान नहीं है, सभी कोण समान नहीं हैं, फिर भी ये प्रतीत होता है कि ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो पहली बात यदि हम इसके गुणधर्म में करेंगे तो ये बोल सकते हैं कि सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो इसका मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी चारों भुजाओं की लंबाई समान है। तो पहला गुणधर्म भुजाओं के बारे में होता है, तो भुजाओं के बारे में हमने बता दिया कि चारों भुजाएं समान होती हैं। दूसरा गुणधर्म कोणों के बारे में होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि समचतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। ऐसा समांतर चतुर्भुज में भी था, उसमें भी सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो सम्मुख कोण समान होते हैं यानी कोण A का सम्मुख कोण C के समान होगा और कोण B का सम्मुख कोण D के समान होगा। यानी कोण A बराबर कोण C लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण D लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात कोणों के बारे में हो गई। तीसरी बात विकर्ण के बारे में है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक विकर्ण बड़ा है और एक विकर्ण छोटा है, यानी विकर्णों की लंबाई समान नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से सत्य है कि बड़े वाले विकर्ण के बड़े बड़े भाग बराबर होंगे और छोटे वाले विकर्ण के छोटे छोटे भाग बराबर होंगे, यानी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक साथ में बात और याद रखनी है कि इनमें बीच में कोण भी 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री का कोण विकर्णों के बीच में बनता है। तो विकर्ण के बारे में आप क्या खास बातें याद रखेंगे? विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा और दोनों टुकड़े परस्पर बराबर होंगे। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकेंगे कि विकर्ण का भाग OA बराबर होगा OC के और OB भाग बराबर होगा OD के, यानी ये दोनों भाग भी समान होंगे। कोण की बात करेंगे तो यहां पर चारों भागों में कोण 90 डिग्री का होगा। यानी मैं बात करूं AOD की या COD की या BOC की या BOA की, यानी यहां पर बने हुए चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। यह आपका समचतुर्भुज है। अब वर्ग की बात करें, वर्ग कैसा होता है आप इस आकृति के बारे में पहले से परिचित होंगे, थोड़े और इसके गुणधर्म हम देख लेंगे। वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण समान होते हैं और यदि सभी कोण समान होंगे तो वो 90-90 डिग्री के होंगे, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होना जरूरी है। तो ऐसा समचतुर्भुज जिसके सभी कोण समान होते हैं वर्ग कहलाता है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह आकृति वर्ग कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषाएं एक दूसरे से अंतर्निहित बना करके लिखी गई हैं, तो आप अपने तरीके से भी उसके गुणधर्म के तौर पे याद रख सकते हैं।
इसके गुणधर्म में सबसे पहले भुजाओं वाला गुणधर्म क्या होगा, सभी भुजाएं समान होती हैं, यानी पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, चारों भुजाओं की लंबाई समान। प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S बराबर 90 डिग्री। चारों कोण समान हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। विकर्ण के बारे में तीसरा गुणधर्म आता है। तो विकर्ण आप देख रहे होंगे, दोनों विकर्ण समान लंबाई के हैं और 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जब समान लंबाई के हैं तो ये भाग भी इनके बराबर होंगे, चारों भाग बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं तथा विकर्ण लंबाई में समान भी होते हैं। अर्थात OP बराबर OR बराबर OQ बराबर OS, यानी ये चारों भाग समान ही होंगे, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी 8 सेंटीमीटर की है, यानी भाग बनेंगे 4-4 सेंटीमीटर के। तो 4-4 सेंटीमीटर के चारों ही भाग समान हो जाएंगे। कोण के बारे में देखेंगे तो क्या होगा, ये कोण, यहां पर बना हुआ कोण और यहां पर बना हुआ कोण, ये कोण 90 डिग्री के होंगे। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपकी आकृति थी वर्ग। अगला जो विशेष चतुर्भुज आएगा वो आपका है आयत। तो आयत की परिभाषा में आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, समांतर भी होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वह आयत कहलाता है। तो यह आकृति आपकी जानी पहचानी आकृति है, आप जानते हैं इसके बारे में। मैंने इसका नाम LMNO दे दिया है। सबसे पहला गुणधर्म होगा वो भुजाओं के बारे में होगा। तो आप देखेंगे सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान है, यानी इसकी लंबाई इसके समान है और इसकी लंबाई इसके समान है। सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है, अर्थात LM बराबर ON और OL बराबर NM। सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी प्रत्येक कोण कितना, 90 डिग्री का। तो कोण L बराबर कोण M बराबर कोण N बराबर कोण O बराबर 90 डिग्री। तीसरा गुणधर्म विकर्ण के बारे में होता है। तो आपको विकर्ण इसमें छोटे बड़े नहीं दिखाई दे रहे होंगे, विकर्ण समान लंबाई के हैं। तो आप लिख सकते हैं कि विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। और ये आप जानते हैं विकर्ण समान लंबाई के हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये चारों टुकड़े ही समान होंगे। तो विकर्ण लंबाई में समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। आप इसके गुणधर्म में जोड़ना चाहें तो ये जोड़ सकते हैं कि LN विकर्ण की लंबाई बराबर होगी MO विकर्ण के और चारों भाग भी समान होंगे। तो ZL बराबर होगा ZM बराबर होगा ZN बराबर होगा ZO, यानी ये चारों भाग भी समान हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके 3 विशेष प्रकार के चतुर्भुज थे। इनके गुणधर्मों के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है, ताकि आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सवाल होते हैं उनको भी कर पाएं। विशेषतः सैनिक स्कूल के, नवोदय स्कूल के इस प्रकार के आपके एग्जाम होते हैं, तो इनमें ये आते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे आपकी प्रश्नावली 3.4 की। 3.4 का पहला जो सवाल है वो काफी बड़ा दिया है, इसमें कई सारे भाग हैं और ये परिभाषाओं और गुणधर्मों पर ही आधारित हैं। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि यदि आप आकृति के बारे में जानते हैं और उसकी परिभाषा और गुणधर्मों के बारे में जानते हैं तो आसानी से कैसे भी सवालों को आप कर सकते हैं। जो पहला सवाल इसमें दिया है वो ये है, सत्य अथवा असत्य कथनों को छांटिए। आपको सत्य असत्य बताने हैं कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। यदि आपको गुणधर्म याद होंगे तो आप आसानी से उसका उत्तर कर पाएंगे। इसमें लिखा देखो, सभी आयत वर्ग होते हैं। जो पहला कथन उसने दिया है वो है कि सभी आयत वर्ग हैं। तो क्या यह संभव है कि सभी आयत वर्ग हैं? संभव नहीं है, क्योंकि वर्ग की जरूरत क्या होती है? कोई भी आकृति वर्ग हो तो उसकी जरूरत क्या होती है? वर्ग की जरूरत होती है कि सभी भुजाएं समान होनी चाहिए और सभी कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। जबकि आयत में क्या होता है? आयत में कोण तो 90 डिग्री के होते हैं,
लेकिन आमने सामने वाली भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान नहीं होती हैं। इसका मतलब सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। तो यह कथन कैसा हो जाएगा आपका? असत्य। बी, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो बोला गया है बाद में, तो उसकी परिभाषा की जरूरत पूरी होना जरूरी है। यदि पीछे वाला पूरी करता है तो कथन सत्य है, और यदि पीछे वाला उसकी जरूरत पूरी नहीं करता है तो वो असत्य है। तो हम बात करते हैं दूसरे कथन की। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज की जरूरत क्या है? आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए। समचतुर्भुज क्या इसकी जरूरत पूरी करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि समचतुर्भुज में तो चारों ही समान होती हैं, तो आमने सामने वाली समान हो गई, और समांतर भी होती हैं। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज की जरूरतें पूरी करने के लिए समचतुर्भुज तैयार है। तो इसका मतलब समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों की जरूरत पूरी कर रहा है। तो यह कथन सत्य कथन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे सी वाले भाग की। सी वाले भाग में आपको लिख के दिया है सभी वर्ग समचतुर्भुज तथा आयत हैं। यानी समचतुर्भुज की जरूरत को पूरी करने वाला वर्ग होता है क्या, और आयत की जरूरत पूरी करने वाला वर्ग होता है क्या? समचतुर्भुज की क्या जरूरत होती है? समचतुर्भुज को क्या चाहिए? कौन से गुणधर्म चाहिए? समचतुर्भुज में चाहिए कि चारों भुजाएं समान हों और समांतर हों। ठीक है, तो वर्ग में ऐसा होता है, वर्ग में चारों ही समान होती हैं। समचतुर्भुज की जरूरत पूरी कर दी वर्ग ने। ठीक है, और वर्ग में आमने सामने वाली भुजाएं समांतर भी होती हैं, तो समचतुर्भुज की जरूरत होती है। तो इसका मतलब समचतुर्भुज की जरूरत को वर्ग पूरी कर रहा है, तो वर्ग एक समचतुर्भुज बोला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज को वर्ग नहीं बोल सकते हैं। यदि हम बात करें समचतुर्भुज की, ध्यान से सुनिएगा, यह है समचतुर्भुज, तो इसको मैं वर्ग नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वर्ग की जरूरत क्या है? वर्ग की जरूरत है आपकी कोण कैसे होने चाहिए? 90 डिग्री के। तो कोण 90 डिग्री के होने आवश्यक हैं, जबकि समचतुर्भुज 90 डिग्री के कोण नहीं दे सकता। तो इसका मतलब समचतुर्भुज को वर्ग नहीं बोला जा सकता। लेकिन वर्ग है वो समचतुर्भुज की जरूरत पूरी कर रहा है, तो वर्ग समचतुर्भुज होता है। और आयत, तो क्या वर्ग को आयत बोला जा सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आयत की जरूरत क्या होती है? कोण 90 डिग्री के होने चाहिए चारों, और आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो वर्ग में तो चारों कोण 90 डिग्री के भी होते हैं, और आमने सामने वाली क्या चारों ही भुजाएं समान होती हैं। तो ये सी वाला कथन होगा, ये भी सत्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके जो सवाल हैं वो आपको आकृतियों से समझने हैं, उनके गुणधर्मों के आधार पर समझने हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा सवाल और तीसरा सवाल है। दूसरे सवाल में देखो ये दिया है, उन चतुर्भुजों को पहचानिए जिनमें चारों भुजाएं की लंबाई समान होती है। तो चारों भुजाएं समान हो वो कौन से होते हैं? एक तो समचतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, एक वर्ग होता है। चारों कोण समकोण हो वो कौन सा होता है? एक तो वर्ग होता है और एक आयत होता है। अब तीसरे सवाल में आपसे पूछा कि वर्ग को चतुर्भुज क्यों बोला जा सकता है, समांतर चतुर्भुज क्यों बोला जा सकता है, समचतुर्भुज क्यों बोला जा सकता है, आयत क्यों बोला जा सकता है। तो देखो ये वाले जो सवाल हैं वो ऊपर वाले भाग से ही लिए गए हैं, और इसको यहाँ पे चारों भागों में बता भी दिया गया है, समझा भी दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ठीक प्रकार से इनको देख लें, गुणधर्म याद कर लेंगे तो आप आसानी से इनके उत्तर कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।